मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। कर्क राशि, अप्रैल का महीना सन 2017। कर्क राशि जल तत्व प्रधान राशि, उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। मनमौजी होते हैं ऐसे लोग, सपने देखते हैं और सपने भी देखते हैं कुछ सफलता पाने के, ऊंचाइयों पे जाने के। इसमें बुरा भी क्या है। और चूंकि जल तत्व प्रधान है, थोड़े इमोशनल हैं, भावुक हैं, इन्हें लिटरेचर से प्यार है। म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, संगीत हो, फिल्म हो, घूमना फिरना हो, ये सारी चीज़ें इनको प्रभावित करती हैं। ईमानदार हैं, इमोशनल हैं, दुख सुख में काम आने वाले हैं। लेकिन लोग इनको अच्छे सपने दिखा के जब बेवकूफ़ बनाते हैं तो फिर ये आहत होते हैं, फिर इन्हें बहुत क्रोध आता है। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? क्या घर से दूर जाने के योग बनेंगे? फाइनेंशियल दृष्टिकोण से क्या क्या लाभ होंगे? मित्रों से कितना सहयोग मिलेगा? और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कितने पॉजिटिव होंगे? व्यापार में क्या क्या तनाव या नौकरी में क्या क्या अच्छी बातें महसूस होंगी? और प्रॉपर्टी अगर खरीदेंगे तो क्या होंगे लाभ? आइए इन बातों की चर्चा करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थिति को देखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभ होने वाले हैं। कोई पुराना पैसा किसी के पास हो तो मांग लीजिए, मिलने के योग बन जाएंगे, भाग्य साथ देने वाला है। तो दिस इज वंडरफुल। अच्छा, 2, 3, 4 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। पहली तारीख को नागपंचमी है, तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, शिव की कृपा भी प्राप्त होगी। और 3 तारीख को स्कंद षष्ठी भी है, यानी भगवान शिव के पुत्र स्कंद का ध्यान करते हुए अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। ओम स्कंद देवाय नमः बहुत अद्भुत मंत्र है। इसका प्रातःकाल उठ के जाप करने से विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। 4 तारीख की स्थिति दुर्गाष्टमी आ जाती है। देवी माँ के नवरात्र चल रहे हैं, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लो हूं क्लीं जों से ज्वाले ज्वाले ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हं संग लंग शंग फट स्वाहा। ये बहुत सुंदर मंत्र है, कुंजिका सूत्र है। इसका पाठ करके यदि हवन किया जाए तो देवी माँ की अपार कृपा मिलती है। 5 तारीख को नवरात्र समाप्त हैं। छोटी छोटी बेटियों को माँ मान के उनकी पूजा की जाती है, हलवा पूरी का प्रसाद दिया जाता है, चुन्नी वगैरह भी दी जाती है। तो ये विशेष कृपाएं भगवती की प्राप्त करने के लिए। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति देखें। 6 को शनि वक्री है, और ऐसी स्थिति के अंदर कुछ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को रुपये उधार मत दीजिएगा, वो फंस सकता है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे हो टाइमली पहुंचिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें जीती हुई बाजी भी हारी जा सकती हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, और ज़्यादा भरोसा वगैरह ना करिएगा। 8, 9, 10 तारीख की स्थिति। 8 तारीख को अनंत त्रयोदशी है, और 9 तारीख को बुध का वक्री हो जाना है। भगवान महावीर की भी जयंती है। बुध जब वक्री होते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ व्यय होते हैं, कुछ पुराने कर्जे तंग करते हैं, उसका हमें ध्यान रखना होगा। और शनि वक्री होने का अर्थ ये है कि वाइफ के सेहत का ध्यान रखिए, और अपनी भी कमर में L4, L5 में कहीं पेन ना हो, कोई शाइटिका का पेन तंग ना करे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और ज़्यादा किसी को उधार नहीं देना होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भगवान महावीर जिन्होंने सत्य और अहिंसा का संदेश प्रसारित किया, उन्होंने कहा कि स्वयं अपने ऊपर श्रद्धा कब रखोगे? जब अपने को जानोगे। तो स्वयं के जानने के मार्ग के प्रति भगवान महावीर ने ध्यान को बहुत महत्व दिया। उनको नमन करते हुए आगे चलते हैं। 11, 12, 13 तारीख की बात करते हैं। 11 तारीख को बुध अस्त हो जाते हैं, और बुध अस्त होने के साथ साथ मन भी आज कुछ किसी धार्मिक स्थल पे जाने का है, हो सकता है किसी गुरुदेव से मिलने का हो, तो भाग्य साथ देगा, समय अनुकूलता की ओर है। और इसी के साथ साथ बुध पश्चिम में अस्त भी होते हैं। 13 तारीख को सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन उससे पहले मंगल भी वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं। तो मंगल का वृषभ और सूर्य का मेष राशि में प्रवेश, खास करके जिनकी कर्क राशि है, उनकी नौकरी में अपडेट्स अच्छे मिलेंगे, ये एक लाभ होगा। और प्रॉपर्टी में कहीं कोई जगह देखी है तो उसमें पैसा लगा सकते हैं, उसमें आर्थिक रूप से निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर पहली कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे बेचने पे आपको विशेष लाभ होगा। चैत्र पूर्णिमा, चैत्र मास की पूर्णिमा पे रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सकता है, तो कोई मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जिनकी कर्क लगन है या कर्क राशि है, ये एक महत्वपूर्ण।
13, 14, 15 तारीख की स्थिति देखते हैं। 13 को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश है और 15 को शुक्र मार्गी हो जाते हैं। शुक्र आपके आयुष भी हैं और चतुर्थेश भी हैं, अतः पैसे के दृष्टिकोण से अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बन सकते हैं, और कहीं रुपया उधार दिया हो तो मांग सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव हो जाएगा। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो तनाव है, या पत्नी जो बीमार चल रही हैं, या उनके साथ आपकी बन नहीं रही है, तो कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक अच्छा योग है। 16, 17, 18 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 16 को थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसका ध्यान रखिए। कहीं खाने पीने पे जाएं तो ध्यान रखिएगा, हैवी चीज़ें ना ले लें। पेट में तकलीफ हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। 18 तारीख की स्थिति के अंदर वाइफ की तबीयत खराब है, उनका सिर में तकलीफ हो सकती है और आपके पैरों में तकलीफ आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। और खास करके कमर दर्द वगैरह से परेशानी, नसों की परेशानी, वेरिकोस की परेशानियां तंग कर सकती हैं, तो बी केयरफुल। 19, 20, 21 तारीख की स्थिति को देखें तो कुछ खोजबीन की बातें दिखाई देती हैं। विदेश जाने की स्थिति बन सकती है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में, या प्लास्टिक के कार्यों में, एग्रीकल्चर के कार्यों में कुछ विशेष विचार किए जा सकते हैं और भविष्य में उसका लाभ भी दिखाई देता है। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति देखते हैं। एकादशी व्रत 22 तारीख का, और 23, 24 को फिर सोम प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष व्रत, जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ, इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनने लगते हैं, बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं, तो ये व्रत रखने से ये विशेष फायदा। 25, 26, 27 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। 25 को जॉब में कुछ लाभ, बॉस के साथ कुछ खास मीटिंग होगी, विदेश जाने के योग बनेंगे, या नई प्रमोशन के योग, या ये भी हो सकता है जॉब छोड़ के कोई और जॉब भी मिलने के योग बनेंगे। कुल मिला के ये आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति अनुकूलता की ओर बढ़ती हुई। 27, 28 तारीख की अगर हम बात करें तो स्वभावतः फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ़ायदे हो रहे हैं। कहीं पैसा उधार दिया हो तो मांग लीजिएगा, मिलने के योग बनेंगे। कपड़े के काम में, जूस के काम में, लेडीज़ खाने पीने के कार्यों में, या कपड़े के कार्यों में कुछ विशेष लाभ दिखाई देता है। 29 और 30 तारीख की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में रुपया वगैरह ना लगाइएगा, उसमें लॉस हो सकता है। और इसी के साथ साथ शंकराचार्य जी का जयंती भी है। आदि शंकराचार्य को नमन करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे इस मरण धर्मा शरीर में कोई चैतन्य भी है, उसे जागना, उसे जानना है, उसे पाना है, बिना जाने विदा नहीं होना है। कर्क राशि वालों के लिए मोती भाग्य की वृद्धि होगी, आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव होगी और मित्र भी अच्छे मिलेंगे। पुखराज रत्न पहनने से भाग्य साथ देता है, और मूंगा रत्न पहनने से अपने यार दोस्तों के साथ रिलेशन अच्छे होने लगते हैं। बच्चे भी अनुकूलता की ओर बढ़ने लगते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।